आज का विषय है खुले विचारों का प्रभाव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं मनुष्य के जीवन में विचारों का कितना प्रभाव पड़ता है। ये स्पष्ट है, हर मनुष्य अपने विचार के अनुसार ही जीवन को जीता है और विचारों का प्रभाव उसके जीवन के हर पार्ट पर पड़ता है, चाहे उसका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे उसकी फैमिली लाइफ हो, जीवन के किसी भी पार्ट में हो, उसके विचारों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। लेकिन प्रश्न ही उठता है, जैसा कि आपको देखने में लग रहा होगा कि हर व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है कि वो खुले विचारों वाला है, स्पष्ट विचारों वाला है, जो अंदर उसकी भावनाएं हैं, विचार हैं, वही बाहर है और एक नई सोच के तहत वो जीवन को जीने वाला है। तो क्या वास्तव में जो दिखाई दे रहा है वैसा व्यक्ति का जीवन है? क्या वह खुले विचारों वाला है? क्या अपने विचारों में उसकी बड़ा स्पष्टीकरण है? खुलापन का मतलब स्पष्टीकरण है। तो क्या ऐसा आप अपने जीवन में या आप अपने नजदीकियों के जीवन में ऐसा देख पा रहे हैं? बाह्य दृष्टि से तो देखने में हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि लगता है कि इन्हों के विचारों में बहुत ही खुलापन होगा। खुलापन का मतलब ये नहीं है कि उनके विचारों में कोई बुराइयां होगी या कोई नकारात्मक चीजें होंगी। खुलापन का मतलब बड़ा ही स्पष्ट विचारधारा वाला व्यक्ति, सोच एकदम स्पष्ट है और सोच उसकी समय के अनुसार, समाज के अनुसार और जो इस समय का दौर चल रहा है उसके अनुसार उसकी सोच है। सोच में ऐसा नहीं है कि वो पूर्व की सोच के तहत अपने जीवन को जी रहे हों, जिस सोच को वो अच्छा नहीं समझते लेकिन फिर भी उस सोच के अनुसार व्यक्ति जीवन जी रहा है, तो उसे कहा जाएगा कि खुले विचारों वाले नहीं है। चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो फैमिली लाइफ में हो। आप पर्सनल लाइफ में देखें, क्या खुले विचारों से आप अपना जीवन जी रहे हैं? आपके विचारों में खुलापन है? उसकी प्राथमिकता आपने अपने जीवन में दिया है, अपनी पर्सनल लाइफ में दिया है? ऐसे ही फैमिली का जब मैटर आता है तो आप फैमिली लाइफ में क्या खुले विचारों के तहत जीते हैं? अपने परिवार के साथ, लोगों के साथ खुले विचारों के तहत जीते हैं? कहने को तो लोग कह देते हैं कि ये कोई नैरो माइंडेड नहीं है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाता है तो पता चलता है कि वास्तव में खुले विचारों वाले हैं कि नहीं। खुले विचारों का मतलब व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट तौर पर दूसरों के सामने रखता है और दूसरों के भी विचारों को स्पष्ट तौर पर स्वीकार करता है, दूसरों के विचारों को भी स्वीकार करता है। ऐसा नहीं है कि केवल अपने ही विचार दूसरों पर थोपना चाहता है और दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करता है। अपने भी विचारों को बड़े खुलेपन से स्पष्ट तौर पर दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के भी विचारों को, यदि उनमें विचारों में कोई वास्तविकता है और कोई अच्छाई है, उनको ऐसा लगता है इन विचारों के अनुसार हमें चलना चाहिए या फॉलो करना चाहिए, तो अवश्य करते हैं, तो उसे कहेंगे खुले विचारों वाले। ये नहीं कि कोई आपके अपने या किसी व्यक्ति के अपने ऐसे विचार हैं जो वास्तव में वह इस लायक नहीं है कि उनको फॉलो किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने विचार मनवाना चाहते हैं कि नहीं, ये हमारे ही विचार ठीक है, इनको मानना चाहिए। यदि ऐसा होता है, चाहे फैमिली के अंदर हो, चाहे फ्रेंड सर्किल में हो, लाइफ के किसी भी पार्ट में हो, तो उसे खुले विचारों का व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। खुले विचारों का मतलब यही है कि वह दूसरों के विचारों का भी सम्मान करे और बड़े स्पष्ट तौर पर सोचे, पूर्वाग्रह युक्त होकर के नहीं, पूर्व के अपने विचारों के प्रभाव में आकर के किसी के भी विचार को समझने की कोशिश ना करे, बल्कि जो उसके विचार हैं उनको उसी तरह समझने की कोशिश करें जैसा किसी के विचार है, उनको वैसे के वैसा ही समझने की कोशिश करें, अपने अनुसार नहीं। जैसे कि आप देखते हैं
और जानते हैं अच्छी तरह से हर व्यक्ति किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिस्थिति को अपनी सोच यानी अपने विचार के अनुसार ही देखता है। एक ही घटना हो, एक ही बात हो, एक ही विषय हो और 10 लोग यदि उसमें अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे तो सभी के विचार उस विषय में भिन्न ही मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने विचार के अनुसार उस विषय को समझने का प्रयास करेगा। लेकिन खुले विचारों का जो व्यक्ति होगा वो उस विषय को ही समझने की कोशिश करेगा, उस विषय के अनुसार उसमें अपने विचारों की एडिशन नहीं करेगा, अपने विचारों को उसमें जोड़ना पसंद नहीं करेगा, न अपने विचारों के अनुसार उन विचारों को समझने की कोशिश करेगा, बल्कि वो जो विषय है उस विषय को उसी रूप में समझने की कोशिश करेगा। तो उसे कहा जाएगा ये खुले विचारों वाले हैं। खुले विचार वाला व्यक्ति किसी के भी अच्छे विचारों को और जो उसके लिए आवश्यक है, ठीक लग रहे हैं, उन्हें अवश्य स्वीकार करेगा। वह ईगो में आकर के ये नहीं कहेगा कि नहीं इसके विचारों को हम कोई क्यों स्वीकार करें, चाहे ठीक ही क्यों न हो। इसी के कारण आप ये देखते हैं खुले विचारों का प्रभाव इतना बड़ा है, जिसकी वजह से चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, नेचुरल लाइफ हो या सुपर लाइफ हो, लाइफ के हर पार्ट में आपके विचारों का प्रभाव होता है और आपके खुले विचारों का प्रभाव अवश्य होगा। तो जो खुले विचारों वाला व्यक्ति होगा वो दूसरों के विचारों का भी सम्मान करेगा और यदि उसके अच्छे विचार हैं तो उनको स्वीकार करेगा। कभी ईगो में आकर के, अहंकार में आकर के किसी भी कंडीशन में किसी भी के विचारों को कभी भी उनको काटने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे उसकी अपनी सोच कैसी क्यों न हो, लेकिन वो किसी की अच्छी सोच को अवश्य स्वीकार करेगा। लेकिन यदि खुले विचारों वाला व्यक्ति नहीं है तो वो दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं करेगा, दूसरों के अच्छी बातों को भी, अच्छे विचारों को भी स्वीकार नहीं करेगा। आज के जीवन में आप देखा जाए, व्यक्ति के जीवन में जो समाज के अंदर लोगों के संबंधों के बीच में, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, कोई भी लाइफ का पार्ट हो, सभी के जीवन में यदि सबसे कोई बड़ी समस्या का कारण है वो यही है कि खुले विचार वाले व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि सभी के लिए, जो व्यक्ति खुले विचारों का नहीं है उसके कारण समस्याएं अधिक है। चाहे परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है, किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, संबंधों में कड़वाहट होती है, कोई भी समस्या पैदा होती है, संबंधों के बीच में टकराव होता है, उसका मूल कारण है वह खुले विचारों वाले नहीं है, वो केवल अपने विचारों में ही रहने वाले हैं। चाहे वो विचार ठीक है या नहीं है, ठीक है तो बहुत अच्छी बात, नहीं ठीक है तो भी अहंकार के कारण, नहीं मेरा विचार है इसलिए ठीक है। खुले विचारों का व्यक्ति क्या होगा, यहाँ पर खुले विचारों का मतलब ये नहीं है कि केवल वो मौज मस्ती की ही जीवन जीना पसंद करेगा, चाहे उसमें विचारों की प्राथमिकता हो या न हो, दूसरे के विचारों का सम्मान हो या न हो, केवल वो अपनी ही लाइफ को अपनी तरह से जीना पसंद करेगा। उसे लोग खुले विचारों के लोग मानने को तैयार है। वास्तविकता ये नहीं। खुले विचारों का मतलब ये है कि आप अपने विचारों का भी सम्मान करते हैं और दूसरों के भी अच्छे विचारों का सम्मान करते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि आप अहंकार में आकर के किसी के अच्छे विचार को भी आप स्वीकार ना करें। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति खुले विचारों वाला नहीं है। इस सच्चाई को समझने की आवश्यकता है, इस वास्तविकता को समझने की जरूरत है। दुनिया में, परिवार के अंदर या लाइफ के किसी भी पार्ट में यदि कोई समस्या आती है तो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह व्यक्ति खुले विचारों वाला नहीं है। यदि खुले विचारों वाला व्यक्ति हो तो उसका जीवन बहुत ही बेहतर हो सकता है। ये आप समझिए, अधिक से अधिक समस्याएं जो विचारों के कारण पैदा होती हैं, विचारों के कारण ही तो टकराव होता है आपसी, चाहे वो फैमिली लाइफ के अंदर हो, चाहे वो मैरिज लाइफ के अंदर हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हो, चाहे सोशल लाइफ के अंदर हो। यदि कोई टकराव होता है, कोई समस्याएं आती हैं, आपसी मतभेद होता है तो विचारों के कारण ही होता है। यदि आपके विचारों में खुलापन है, खुले विचार वाले हैं,
तो आप सभी के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, हर व्यक्ति के साथ अपने आप को निभा सकते हैं। और जो खुले विचारों वाले व्यक्ति नहीं है, जिसके कारण ही जो लोग नहीं है, तो जिसके कारण उनके साथ संबंध निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कोई निभाता भी है तो वो संबंध केवल नाम के होते हैं। बहुत बार हम इस बात को कह चुके हैं, हर संबंध में जहाँ प्रेम, भरोसा और सम्मान है, वहीं पर संबंध है। यदि प्रेम, भरोसा, सम्मान नहीं है तो संबंध कहा ही नहीं जा सकता है। तो आप देखेंगे खुले विचारों का इतना बड़ा प्रभाव है कि आपकी अधिक से अधिक समस्याएं वो ठीक हो सकती हैं। आप अपनी लाइफ के हर पार्ट में देखने की कोशिश करें, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कितना खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं, स्वयं को देखें। इसी प्रकार फैमिली लाइफ में कितने खुले विचारों वाले हैं, सबके विचारों का सम्मान करते हैं और अपने विचारों को स्पष्ट तौर पर बताते हैं। कई बार क्या होता है, किसी के मान लीजिए विचार बहुत अच्छे हैं और वो सभी के सामने रखते हैं, लेकिन लोग स्वीकार नहीं करते, तो फिर उन्हें जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करते नहीं। खुले विचार का मतलब ये होता है, आपने अपने अच्छे विचार रखे, आपने पॉजिटिव विचार रखे, आपने सबके लिए अच्छाई के लिए विचार रखे। वो स्वीकार करें उनकी मर्जी, ना स्वीकार करें उनकी मर्जी, इसमें भी खुलापन होना चाहिए। विचारों में खुलापन होना चाहिए। कोई आपके विचार को स्वीकार करे तो अच्छी बात, नहीं स्वीकार करे तो अच्छी बात। जैसे हम इस सच्चाई को जानते हैं, इसलिए हमें कभी इस बात से कोई परेशानी नहीं होती व्यक्तिगत तौर पर कि कोई हमारे विचारों को स्वीकार करे, बहुत अच्छी बात, नहीं स्वीकार करे तो भी अच्छी बात, हमें कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने विचार के अनुसार ही किसी के विचारों को स्वीकार करता है। यदि वह व्यक्ति खुले विचारों वाला हो तो वो किसी के भी विचार को, जो अच्छे विचार हैं, उनको स्वीकार कर सकता है। यदि खुले विचारों वाला नहीं है तो नहीं कर सकता है। तो इस वास्तविकता को पूरी तरह से समझ लेना परम आवश्यक है। लाइफ के किसी भी पार्ट में आपके यदि कोई भी समस्या आ रही है तो पहले आपको अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि यह मेरे खुले विचारों का प्रभाव है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे विचारों में कहीं खुलापन नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। और यदि आप अपनी बात बड़ी स्पष्टता से, सहजता से, एक सिद्धांत स्पष्ट है, जो भी आप अपनी बात या अपने विचार किसी के सामने रखें, बड़े ही सम्मान पूर्वक रखें और बड़े ही लॉयल्टी के साथ और बड़े ही रिस्पेक्टफुली अपने विचार रखें। अब यदि उसके अंदर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचार रखे हैं और इस बात को एहसास रखते हुए कि विचार है मेरे, ये स्वीकार करे तो अच्छी बात है, ना स्वीकार करे तो अच्छी बात है, ये इनका विषय है स्वीकार करना ना करना। लेकिन किसी को जबरदस्ती विचार अपने मनवाना, चाहे वो आपके फैमिली का मेंबर हो, परिवार का सदस्य हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्किल का हो, कोई भी हो, XYZ, कभी भी किसी को अपने विचार जबरदस्ती मनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो कहा जाएगा कि आप खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं। फिर आप देखिए खुले विचारों का कितना प्रभाव होता है। लेकिन जब आप किसी कारणवश या प्रभाववश अपने विचारों को मनवाने का प्रयास करते हैं तो वहां पर आपका जो प्रभाव आता है वो आपके संबंध में प्रभाव आता है, वो संबंध में कड़वाहट होने लगती है। आज किसी भी रिश्ते के बीच में यदि टकराव है, कोई समस्या है, तो उसका मूल कारण है उसका व्यक्ति का विचार। दो व्यक्तियों के बीच में विचारों का न मिलना, विचारों का न मिलने का कारण यही है, हर व्यक्ति यदि अपने ही विचारों में टिक जाए और ये स्थिर हो जाए, कहते नहीं जो मेरे विचार है वही ठीक है, मैं किसी के विचारों को स्वीकार नहीं करूंगा, तो टकराव निश्चित होगा। परिवार के अंदर हो, किसी भी संबंध में हो, जब आप एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे, इतना विचारों में खुलापन होगा कि एक दूसरे से अपने विचारों को साझा कर सके, शेयर कर सके और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, तभी संभव है कि आपसी संबंधों में जो खुशियां होनी चाहिए, जो सुख होना चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, जो संबंध से प्राप्ति होनी चाहिए, वो अवश्य होगी। और आपके जीवन में संबंधों के बीच में जो टकराव है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। यदि आपके जीवन में
अपने विचारों में खुलापन हो। किसमें? विचारों में खुलापन हो। तो खुलापन का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी के विचार यदि ठीक नहीं है तो इतना खुलापन है, आप स्पष्ट तौर पर उससे कह रहे हैं कि नहीं आपके विचार ठीक नहीं है, मेरे ठीक है। ये खुलापन नहीं है। ये तो किसी को अपमान करने वाली बात हो गई, ये तो किसी को नीचे दिखाने वाली बात हो गई। ये खुलापन नहीं है विचारों में। और आज यदि कोई विचारों में खुलापन दिखाने का प्रयास करता है तो कभी कभी लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि उस व्यक्ति के सामने ही जो उसकी सोच है, उसकी सोच को स्पष्ट कह देना वो खुले विचारों वाला समझता है। वास्तव में इस खुले विचारों वाला व्यक्ति नहीं कहा जाएगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति कहा जाएगा। वो खुले विचारों वाला नहीं कहा जाएगा। उसको इसकी परवाह नहीं है। ये खुले विचार का मतलब है कि दूसरे के विचारों का भी सम्मान करना है, दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करना है। आप अपने विचार बताएं लेकिन उनमें खुलापन भी हो, लेकिन दूसरों की भावनाओं का सम्मान भी हो। कहीं किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, किसी को दुख ना हो आपके उन विचारों से। और यदि ऐसा होता है तो उसे खुले विचार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, उसे दूसरे के अपमान करने के विचार की श्रेणी में माना जाएगा, या दूसरे को नीचा दिखाने की श्रेणी में माना जाएगा, या दूसरों से बदला लेने के विचार की श्रेणी में माना जाएगा, न कि खुले विचार की श्रेणी में माना जाएगा। ये भ्रम हो जाता है, इसलिए इस भ्रम को दूर करके रखना होगा। खुले विचारों वाला व्यक्ति दूसरे के विचारों का भी सम्मान करेगा, पहली कंडीशन है। यदि दूसरों के विचारों का सम्मान नहीं करता है तो वह व्यक्ति खुले विचारों का व्यक्ति हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं करता? उसके पहले एक बात जान लेना आवश्यक है कि जो खुले विचारों वाला व्यक्ति होगा वो पहले अपने विचारों का सम्मान करेगा। जो व्यक्ति स्वयं के विचारों का सम्मान करेगा वही दूसरों के विचार का सम्मान कर सकता है। और जो दूसरों के विचारों का सम्मान करेगा वो ऐसे विचार दूसरे के सामने कभी नहीं रखेगा जिससे टकराव हो, जिससे संघर्ष हो, जिससे किसी को दुख मिले, किसी का अपमान हो, किसी को पीड़ा मिले। उसके विचारों से ऐसा वो कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि अपने विचारों का सम्मान करना है तो दूसरों के विचार को भी सम्मान देना होगा। और यदि आप चाहते हो आपके विचार का कोई सम्मान करे तो आपको दूसरों के भी विचारों का सम्मान करना होगा। आप ये चाहें कि आपके विचार का तो सभी लोग सम्मान करें, लेकिन आप किसी के विचार का सम्मान ना करेंगे, कैसे संभव होगा? यदि आप चाहते हैं कि आपके विचारों का सम्मान दूसरे व्यक्ति करे तो सबसे पहले आपको अपने विचारों का सम्मान करना होगा, और इसके पश्चात अपने विचार किसी को बताने के पहले, किसी के सामने रखने के पहले उस व्यक्ति के विचारों का सम्मान करना होगा। यदि आप उस व्यक्ति के विचारों का सम्मान करते हैं तो अवश्य आप अपने विचारों का भी सम्मान कर पाएंगे, अवश्य आप वह व्यक्ति भी आपके विचारों का सम्मान करेगा। यही मुश्किल की बात होती है। व्यक्ति अपने विचारों का महत्व दे देता है लेकिन दूसरों के विचारों का महत्व नहीं देना चाहता है। परिवार का मतलब है, संबंध का मतलब है, आप अच्छी तरह से जानते हैं हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति के विचार अपने अलग अलग हैं। दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनके 100% यानी 100% विचार एक हो। नहीं है कोई पूरी दुनिया के अंदर। जब नहीं है फिर भी संबंध है, फिर भी आपको निभाना है संबंध, तो उसमें निश्चित है कुछ विचार आपके माने जाएंगे, कुछ सामने वाले के माने जाएंगे। यदि व्यक्ति ये चाहे केवल उसके विचारों की प्राथमिकता दी जाए और वो दूसरों के विचारों को की प्राथमिकता ना दे, उनको महत्व ना दे, उनको तो वो स्वीकार ना करे और अपने विचारों को सब पर थोपना चाहे, विचारों को सबको मनवाना चाहे, ये संभव ही नहीं है। आज यदि किसी भी प्रकार का टकराव है दुनिया के किसी कोने में, चाहे व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में कोई टकराव उसके चल रहा है, वो भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से। आपके मन में एक विचार उठता है अपने प्रति अच्छा, वही थोड़ी देर के बाद दूसरा विचार आपके मन में आता है, नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता। एक विचार आता है मेरे में वो क्षमता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। थोड़े समय के बाद वही विचार दूसरा आ जाता है कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ? क्या आप अपने विचारों पर भरोसा कर रहे हैं? जब आपके विचारों में ही द्वंद्व है, आपके विचारों में ही मतभेद है, तो आप विचार करके देखिए दुनिया में दूसरा व्यक्ति आपके विचारों से कैसे सहमत हो पाएगा जब आप अपने विचारों से ही सहमत नहीं है। तो
इसी प्रकार से जरूरी है दूसरों के विचारों का सम्मान करना। ऐसी संभावना है कि आपके विचार बहुत अच्छे हैं, सामने वाले के उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप चाहते हैं, अब जितनी उसकी सोच है, जितनी उसकी समझ है, जैसे उसके विचार है, उसी अनुसार वो अपने विचार आपके सामने रख रहा है। आप यदि चाहते हैं आपके विचारों का वो सम्मान करे, तो जैसे भी उसके विचार है, जो उसका मानसिक स्तर है, उस अनुसार वो अपने विचार रख रहा है, उसके विचारों का सम्मान करना होगा। जब आप उसके विचारों का सम्मान करेंगे तो अवश्य आपके विचारों का सम्मान करेगा, और जब आपके विचार का सम्मान करेगा तो अवश्य उसको समझ पाएगा सच्चाई को। तो अवसर तो दीजिए सामने वाले को जो आपके विचारों का सम्मान करे। आप यदि पहले ही उसके विचारों को काट देंगे तो फिर वो आपके विचारों का सम्मान नहीं करेगा, आपके विचारों को समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, तो फिर वो कैसे उसके जीवन में बदलाव आएगा। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एक ही कारण है टकराव का, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में आपके अंदर द्वंद्व चल रहा है, टकराव चल रहा है। मानसिक तनाव क्या चीज है, टेंशन क्या चीज है, विचारों का टकराव। अभी ये परिस्थिति है, पता नहीं क्या हो जाए तो द्वंद्व हो गया ना। दो विचारों का टकराव ही टेंशन क्रिएट करता है। फिर इसके बाद आप देखिए आपकी फैमिली लाइफ में यदि कोई टकराव है आपका, ये विचारों का टकराव, तो विचारों का ही टकराव है और कोई टकराव नहीं है। इसी प्रकार से मैरिज लाइफ में, इसी प्रकार से स्टूडेंट लाइफ में, इसी प्रकार से आपके प्रोफेशनल लाइफ में है, सोशल लाइफ में, कहीं भी लाइफ के किसी भी पार्ट में यदि कहीं भी टकराव है तो उसका कारण व्यक्ति के अपने विचार है, कोई और नहीं है। वो दूसरों पर दोष देता है। सफलता होती है तो अपने आप को खुश होकर के कहता है और सबके सामने दावे के साथ कहता है ये मेरे विचार का प्रभाव, मेरी वजह से सफलता मिली है। यदि कहीं हार होती है, कहीं नुकसान होता है, कहीं फेल होता है, तो दूसरों पर आरोप लगाता है कि इन्हों के कारण ऐसा हुआ, इन्होंने मुझे समय पर साथ नहीं दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, या इन्होंने मेरे प्लान को फेल करने का प्रयास किया। अच्छा हो जाए तो उसके लिए आप उसका श्रेय ले लें, और यदि कुछ गलत हो जाए आपके कारण, चाहे कारण आप ही क्यों ना हो, तो दूसरों पर दोष लगा दें। तो यह भी तो विचारों का ही प्रभाव है। अच्छा हो आपकी लाइफ में तो भी जिम्मेवार आप ही हैं, आपके विचार हैं, और कुछ गलत आपकी लाइफ में हो रहा है तो इसके जिम्मेवार आप ही हैं। उस गलत को भी अच्छे में बदल सकते हैं, ये आप में सामर्थ्य है, लेकिन आपको अपने विचारों में खुलापन लाना होगा। आज का विषय इसीलिए यही है कि खुले विचारों का प्रभाव, खुले विचारों का इतना बड़ा प्रभाव है। आप जैसा अपना जीवन जीना चाहते हैं अपने खुले विचारों के अनुसार आप जी सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आप जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे, लेकिन खुले विचारों का प्रभाव बहुत बड़ा है। पर दूसरे के विचारों का तिरस्कार करके कोई भी अपने विचारों में सफल नहीं हो सकता है। दूसरे के विचारों का तिरस्कार नहीं करें। वो मर्जी आपकी, आप उसके विचारों के अनुसार चले ना चले वो अलग मैटर है आपका, वो अलग विषय है। जो आपको ठीक लगता है वो करें, लेकिन कम से कम दूसरों के विचारों का सम्मान तो करें, सुने तो सही, समझने का प्रयास तो करें। यही सबसे मुश्किल की बात है। लोग दूसरों के विचारों को सुनना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है जो मेरे विचार है वही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा ठीक है, और सामने वाले की, सभी की, दुनिया में सबके विचार किसी के भी अच्छे नहीं, यदि अच्छे हैं तो मेरे। ये सोच वास्तव में खुले विचारों वाली सोच नहीं कही जा सकती है। खुले विचारों वाली सोच ये कहती है यदि मेरे विचार अच्छे हैं तो दुनिया में हर इंसान के विचार अच्छे हैं, क्योंकि उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने जीवन दिया है, सबको एक समान दिया है। दुनिया में हर इंसान अपने आप में विशेष है, यूनिक है, साधारण कोई भी नहीं है। इसलिए यदि आप अपने आप को, कोई व्यक्ति अपने आप को समझता है मैं समझदार हूं, तो उसे समझदार तभी माना जाएगा जब वो दुनिया के हर इंसान को भी ये स्वीकार करे कि यह व्यक्ति भी समझदार है, दुनिया का हर व्यक्ति समझदार है, ये स्वीकार करे। यदि वो ये स्वीकार करता है केवल मैं समझदार हूं और कोई नहीं है, तो वास्तव में खुले विचारों वाला व्यक्ति नहीं है, और न ही उसे समझदार की श्रेणी में माना जा सकता है। समझदार वही है जो दूसरों की समझ का भी सम्मान करे, और जो दूसरों की समझ का सम्मान नहीं करता है वह समझदार हो ही कैसे सकता है। क्यों? क्योंकि जब दूसरों के विचारों का सम्मान नहीं करेगा तो उसके विचारों का भी कोई सम्मान नहीं करेगा, तो आपके विचारों का मूल्य क्या रह जाएगा? आपके विचार सिकुड़ करके सीमित रह जाएंगे, केवल आप तक रह जाएंगे, और आप अकेले अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। आपको अपना जीवन जीने के लिए आवश्यकता पड़ती है
परिवार की आवश्यकता पड़ती है, लोगों की आवश्यकता पड़ती है, समाज की जरूरत होती है, सभी की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है केवल अपने आप में विचारों में रह करके जीवन जी सके। उसको आवश्यकता है दूसरों की। जब दूसरों की आवश्यकता है तो उनके विचारों का सम्मान क्यों नहीं कर, क्यों नहीं प्रश्न उठता है? तो ये बहुत ही जरूरी है, दूसरों के विचारों का भी सम्मान करें। थोड़ा सा इस विषय में भी चर्चा कर लेते हैं कि खुले विचारों के न होने के कारण कितनी समस्या है। व्यक्तिगत जीवन में भी समस्या है, पारिवारिक जीवन में भी समस्या है, और इसी के कारण आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर एक देश का दूसरे देश के प्रति यदि कोई टकराव होता है, एक धर्म वालों का दूसरों धर्म के प्रति टकराव होता है, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के प्रति टकराव यदि होता है, कहीं भी कोई भी टकराव होता है, उसका कारण ही है उसके विचार, उसकी सोच, विचारों में खुलापन नहीं है, जिसके कारण ये टकराव पैदा होता है। चाहे व्यक्ति के स्तर पर हो, चाहे वो देश के स्तर पर हो, चाहे विश्व के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, टकराव का मूल कारण है विचारों में खुलापन न होना। यही वास्तविकता है। इसलिए इस सत्य को यदि आप जिस दिन स्वीकार कर लेंगे कि अपने विचारों में खुलापन लाएं और अपने विचारों के अनुसार अपना जीवन जिए। जब अपना जीवन व्यक्ति अपने विचारों के अनुसार जीना चाहता है तो दूसरे को भी के जीवन को उसके अनुसार जीवन जीने देना है। जैसे हर व्यक्ति चाहता है, विचारों की खुलापन क्या है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी लाइफ में फुल फ्रीडम हो, पूर्ण स्वतंत्रता हो, स्वतंत्र जीवन जिए। आप अपना जीवन तो स्वतंत्र जीना चाहते, तो क्या अपने संबंधों में सभी का जीवन उन्हों को भी स्वतंत्रता प्रदान करना चाहेंगे? क्या अपना ही जीवन केवल स्वतंत्र जीना चाहते हैं और दूसरों को बंधन में रखना चाहते हैं? नहीं, ये खुलापन नहीं है विचारों में। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वही दूसरों को भी देने का प्रयास करें, तभी कहा जाएगा विचारों में खुलापन है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय ही है खुले विचारों का प्रभाव। यदि आप खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं तो जीवन के हर पार्ट में सफल रहेंगे, जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहेंगे। कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं है जो आपको फेल कर सके। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेना है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें, जीवन के हर पार्ट में सफल रहें, तो जीवन को जीने में सफल रहें। हमारी यही हार्दिक शुभकामना है कि आप सदा खुले विचारों वाले रहें और खुले विचारों में रह करके अपने जीवन का परम सुख, परम आनंद पाए, संबंधों का परम सुख, परम आनंद पाए, और जो भौतिक पदार्थ है, सुख सुविधाएं, उनका भी परम सुख, परम आनंद ले। आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे, यही हमारी हार्दिक दिलोजा से शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।